जी बिल्कुल, सैलाब आया और चला गया और साथ में पीछे से तबाही मचा गया। तमाम जितनी भी लाहौर के जो मुहल्लिका कुछ इलाके थे वहाँ पे जो सैलाबी सूरत हाल से जिनको सामना करना पड़ा, उनके घरों में अभी भी तबाही के जो मनाजिर हैं वो देख सकते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त खैमा बस्ती में मौजूद हैं। यहाँ पे तकरीबन वो सारे लोग मौजूद हैं जो कि निजी सोसाइटी में जो सैलाब आया था उससे मुतासरा जो घर थे वहाँ पे, और उससे जिनको रेस्क्यू करके यहाँ पे घरों में लाया गया था। चूँकि मैं चूंग के इलाके में मौजूद हूँ, तो चूंग में ये खैमा बस्ती लगाई गई बहुत से फलाही इदारों की जानिब से। उसी में से एक खैमा बस्ती में मैं मौजूद हूँ। बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे क़याम पजीर हैं। आगे आने वाले दिनों में कब तक ये यहाँ पे क़याम पजीर रहेंगे कोई पता नहीं है, उनके घरों का क्या सेटअप होगा कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे एक जो मुकामी अफराद हैं उनसे बात करेंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे बाकायदा तौर पे कि सैलाब तो आया चला गया, तबाही भी मचा गया। मुझे ये बताएं भाई, आप अपने घर में वापस गए हैं? जी गए हैं। तो क्या सूरत हाल देखी है आपने? कुछ भी नहीं, सूरत हाल सब बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं बचा। और अंदर से बाहर से इतना इतना गड़े पड़ गए हैं। कोई जाने का जाके देख के रोना ही आता है। लेकिन इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया कि किसी गरीब का जाके हाल पूछ लें। ये पीछे मरीम नवाज साहब आई है, पीछे से हो गई चली गई। इधर इतने लोग उनकी तरफ यानी कि तो भाई आप ये खैमा बस्ती में आप कब तक रहेंगे? क्या प्लान्स है आपके? क्या आप कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पे तो कोई इस तरह की इमदाद नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे आपका क्या प्लान्स है कि अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम बजी वेखना, हर शहर उड़ गई ना। तो ऐसा यानी कि पैसा तो लै भी जाके कोई मकान लै लीए, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ नहीं सकते। फिलहाल इतने अल्लाह की सपुर्द बैठे हैं, इस हुकूमत के मुँह देख रहे हैं कि क्या साढ़े नाल करते हैं। जी बिल्कुल, पानी तो उतर चुका है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक वहाँ पे जो ज़ाहिर है वो दरियाई ज़मीन है तो वो बैठ चुकी है, वो गड़े पड़ चुके हैं वहाँ पे, वो जाने के काबिल नहीं है। वहाँ पे काबिल इस्तेमाल जगह नहीं है, जो घर हैं वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। फर्नीचर तो ज़ाहिर है सारा ही तबाह हो गया है। तो फ़िलहाल वो यहाँ पे बैठे हैं और इस आस और उम्मीद के ऊपर बैठे हैं कि कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई सरकारी बंदा यहाँ पे आए, कोई MNA यहाँ पे आए, कोई MPA यहाँ पे आए, उनकी मदद करे और अगला उनको कदम जो है वो उठाने पे उनको दिखाए कि क्या अगला कदम हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि इस वक्त दूसरी जानिब जो निजी सोसाइटी है वहाँ के क्या मनाजिर है हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लोग जो खैमा बस्तियों में फ़िलहाल यहाँ पे बैठे हैं और बेबस बैठे हैं कि किस तरह से, और इस आस और उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई खुदा का बंदा आए और उनकी मदद कर सके। मैं मौजूद हूँ चूंग से मुल्हिका एक निजी सोसाइटी में, जहाँ पे कुछ दिन पहले सैलाब ने तबाही मचाई हुई थी। मेरे पीछे अगर आप देख सकते होंगे तो वो दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक तहद्दे निगाह जो है वो पानी ही पानी था। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ये पानी उतरता गया और पीछे अपनी तबाही के निशानात छोड़ता गया। इस वक्त मैं बिल्कुल दरिया के जो उसकी जगह है उसके अंदर मौजूद हूँ। मैं अपने बिल्कुल सीधे हाथ बात करूँ, उल्टे हाथ बात करूँ, यहाँ पे गंदगी, घर तबाह, सामान तबाह। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं भी कि मेरे बिल्कुल जो उल्टे हाथ एक गली जा रही है, यहाँ पे ये तमाम रिहायशी इलाका रिहायशी एक घर हैं। सामान बाहर पड़ा है, टूटा फर्नीचर बाहर पड़ा है, ताफन फैला हुआ है और बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। अब यहाँ पे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को वापस से शुरू करने के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामिया की तामुन के बिना, यहाँ के बड़े आला ओहदेदारान की मदद के बिना वो अपनी मदद आपके तहत तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी की आगे सूरत हाल क्या है, पानी आगे कितना मौजूद है, आगे किस तरह से तबाही हुई है, या आगे किस तरह से घर जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, लोग मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं, हम आपको ये सूरत हाल दिखाते हैं। हम आ चुके हैं सोसाइटी के अंदर और यहाँ पे तो फ़िलहाल पानी ही पानी है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको नज़र आ भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी, और यहाँ पे उतरना जो है वो मुश्किल है। ज़ाहिर है अगर पानी अभी तक नहीं उतर सका है मुकम्मल तौर पे तो लोग जो हैं अभी भी अपनी इस पानी के अंदर ही चल के आ रहे हैं। अब ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात अपनी दोबारा से ज़िंदगी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बहाल करें। और हम लोग चूँकि गाड़ी पे ऊपर इसके चल रहे हैं कि
हम ये थोड़ी देर में कहूँगी, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखाएं कि ये पानी है, ये घर हैं सारे, क्योंकि अभी चूँकि छतों के ऊपर जो कपड़े डले हुए हैं या इस वक्त घर खुले हैं, तो इसका मकसद यही है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में वापस लौट चुके हैं, अपनी मामूलाते ज़िंदगी जो है वो वापस से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी को निकाला जा सके और अपनी ज़िंदगी को वापस शुरू किया जा सके। आगे चलते हैं और आगे लोगों से भी बात करेंगे कि क्या मुश्किलात सामने उनको आ रही हैं, किस तरह से वो इस तरह मतलब यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। बाबा जी मुझे ये बताएं कि आगे कितना पानी है? पानी जी अजे 4 फुट खड़ा 3 फुट आपका घर किधर है? ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਉਹ अब आप किस तरह आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। तो पानी किस तरह से निकालेंगे? ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ गए हैं। बेटे आप कहाँ से आ रहे हो और आपका घर किधर है? हम इसके साथ ही हैं, मेरा ये अबू है, हमारा गाड़ी यहाँ डूब गया, हम देखने आए थे कहाँ है। तो पानी कैसे निकालोगे वहाँ से? अब पानी पता नहीं कैसे निकलेगा, हमें क्या पता है। कितना फुट पानी मौजूद है आगे? पानी 2-3 फुट मौजूद है। 4 फुट जी बिल्कुल, ये रिहायशी हैं यहाँ के, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे तो जो बिल्कुल 1 फीट के करीब पानी मौजूद है, लेकिन आगे जो है वो 4 फीट के करीब पानी मौजूद है। इसका मतलब कि आगे बहुत ज़्यादा पानी फ़िलहाल मौजूद है। आपने सोसाइटी की सूरत हाल देखी कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग खैमों बस्तियों में तो मौजूद हैं ही, लेकिन अब अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं। ये सोसाइटी की वो हद है जहाँ पर पानी की एक लिमिट है जिसमें हम जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं या चल फिर सकते हैं। इससे आगे जो पानी है वो तकरीबन 4 से 8 फुट तक अभी भी पानी मौजूद है, जिसमें जाना मुमकिन नहीं है। ये यहीं पे जो हम लोग ठहर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लोग जो हैं अपनी जो यहाँ तक जिनके घर हैं, दुकानें हैं, कारोबार हैं, उन्हीं को वापस जो है वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यही लोगों की सूरत हाल है कि सैलाबी जो पानी था वो अभी भी इलाकों में मौजूद है। अगर बात करें लाहौर से, हम चूँकि चूँ की बात कर रहे हैं, तो चूँ के मुलिका आबादियों में अभी भी पानी ये मौजूद है। तो ये पानी वही है जो सैलाब का आया था और उसके बाद वो तबाही मचा के चला गया, जो कि आप लोगों ने भी देखा। और लोगों का यही कहना है कि अब बाकायदा तौर पे कितने दिन जो है वो खैमा बस्तियों में गुजार सकते हैं। अब इंतज़ामिया को आना चाहिए, आला अहदेदारान को आना चाहिए, ताकि हम वापस जो है अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकें।